पत्रकारिता में हमें ये सिखाया गया कि जो अनयूजुअल हो वो खबर है। और एक उदाहरण दिया जाता था कि यदि कुत्ता आदमी को काटे तो खबर नहीं है, लेकिन यदि आदमी कुत्ते को काट ले तो वो खबर है। ऐसा ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें जो अनयूजुअल हो, जो प्रैक्टिस में ना हो और हुई हो, वो प्रमुख खबर है। पिछले 3-4 दिनों में एक ऐसी अनयूजुअल घटना हुई जो शायद हर अखबार के हेडलाइन में होनी चाहिए थी, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हेडलाइन में होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। किस दबाव में नहीं हुई ये नहीं मालूम, लेकिन वो नहीं हुई। अनयूजुअल क्या, उससे पहले यूजुअल समझना होगा। और यानी जो स्वाभाविक जो है वो क्या है, अस्वाभाविक क्या है। स्वाभाविक है कि हम विमान लेते हैं, कहीं पे उतरते हैं, ये स्वाभाविक है। या फिर हमारे पास चार्टर विमान है, उसको उतरने के लिए एयर स्पेस दिया जाता है, टर्मिनल दिए जाते हैं। अस्वाभाविक क्या है कि हमारे विमान को लगातार चक्कर लगवाया जाए, हमारे विमान को ना उतरने दिया जाए, हमें कहा जाए कि आप यहां से आगे बढ़ नहीं सकते, आप यहां उतर नहीं सकते, विमान चक्कर लगा रहा हो लेकिन आपको उतरने ना दिया जाए। ये अस्वाभाविक है, अनयूजुअल है, और ये खबर है। खबर की परिभाषा में ये खबर है, लेकिन भारत की पूरी मीडिया और सोशल मीडिया जो एक खास पार्टी व्यक्ति के आगे घुटने टेकने की स्थिति में है, वो इस खबर को दबाए बैठा है। लेकिन ये खबर मैं आपको दूं उससे पहले ऐसी ही एक अनयूजुअल घटना आज से करीब, मुझे लग रहा है 30-40 साल पहले हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। आप सहमत हैं या ना सहमत हैं? आचार्य रजनीश अर्थात ओशो, आप ना सहमत हो, सहमत हो, लेकिन जो घटनाएं इतिहास में दर्ज हो गई है वो तथ्य है, और वो तथ्य आपको बताना आवश्यक है। तब आज के समय जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ वो आपको समझ में आएगा। ये घटना है 1985 की। अमेरिका की सरकार ने ओशो को हाथ में हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लिया, और वहां पर जो ईसाई कम्युनिटी है, ईसाई चर्च है, उनका बहुत दबाव था कि लोग ईसाइयत छोड़कर शिष्य बन रहे हैं, आचार्य रजनीश के शिष्य बन रहे हैं, और इसलिए उनको अलग अलग आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया 28 अक्टूबर 1985। और जब हवाई जहाज ईंधन भरने के लिए चार्लोट एनसी में उतरा, बंदूक की नोक ओशो को उठा लिया गया, हाथ में चेन बांधकर बंदी बनाया गया और मेकलेनबर्ग काउंटी जेल में डाल दिया गया बिना किसी वारंट के। कोई वारंट नहीं था। हथकड़ियों से और जंजीरों से जकड़े ओशो की ये तस्वीर, मैं कहूंगा उसको रहने दो, लगातार पूरी विश्व मीडिया में छाई रही। उसके बाद ओशो को कहा गया कि आप मुचलका भरो और फिर आपको ये देश छोड़ना है पूरी तरह से। देश छोड़ने के बाद 14 नवंबर 1985 को जो है मुकदमा समाप्त हुआ। ओशो पोर्टलैंड एयरपोर्ट के प्राइवेट जेट में दिल्ली की ओर रवाना हुए कि अब तो अपने देश ही जाएंगे, लेकिन रात भर उनको साइप्रस में रुकना था और उनको होटल में समुद्र किनारे ठहराया गया। उस समय साइप्रस से वो विमान सऊदी अरब से ऊपर गुजरने वाला था भारत लौटने के दौरान, लेकिन सऊदी अरब ने उड़ने की इजाजत नहीं दी। सऊदी अरब ने कहा ऐसा नास्तिक व्यक्ति हमारे हवाई क्षेत्र से गुजर नहीं सकता, और उसने कहा कि हमारे यहाँ आज कोई इस्लाम का पवित्र उनका जो पर्व होता है हम मना रहे हैं, इसलिए इस इलाके से इस नास्तिक व्यक्ति को, काफिर को हम उड़ने नहीं देंगे। हवाई जहाज नहीं उड़ने दिया गया। अगले दिन जाकर जो है वो हवाई जहाज फिर उस एयर स्पेस से गुजरने दिया गया, क्योंकि उनका जब त्योहार खत्म हुआ फिर वो गुजरने दिया गया। उसके बाद वो कुल्लू मनाली पहुंचे। कुल्लू मनाली में जब वहां वो पहुंचे, शिविर लगाया, तो भारत की सरकार उनको उठाने की
तैयारी कर चुकी थी। भारत में उस समय जो है आपको 85 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी की सरकार थी और उनको उठाने की चुकी थी। उसके बाद उनके खिलाफ वहां भारत में मुकदमा दायर किया गया, वहां उनको रुकना था। फिर सन्यासियों ने कहा, सूचना मिली कि ओशो के पासपोर्ट को रद्द किया जाएगा, भारत में वीजा कहीं का नहीं मिलेगा और इस शर्त पे भारत में उनको नजरबंद कर दिया जाएगा कि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये सूचना मिलते ही वो, चूंकि वीजा अब मिल नहीं सकता था, तो वो काठमांडू चले गए नेपाल। नेपाल में वीजा की व्यवस्था नहीं होती, भारत और नेपाल का ऐसा समझौता है। नेपाल चले गए और नेपाल में उन्होंने जो है फिर से बोलना शुरू किया, तो नेपाल पर भारत सरकार का दबाव पड़ा कि नेपाल उन्हें ज्यादा जगह ना दे। भारत पे अमेरिका का दबाव है और भारत सरकार का नेपाल पर दबाव है, और इसलिए अमेरिका, जर्मन सरकार और भारत सरकार तीनों ने नेपाल को कहा कि आप नक्शे से गायब हो जाओगे, आप इस व्यक्ति को वहां ठहरने नहीं दे सकते। अमेरिका, जर्मन और भारत की राजीव गांधी सरकार ने, और फिर नेपाल ने हाथ जोड़े कि हम आपको अब ज्यादा दिन ठहरने नहीं दे सकते। उसके बाद उन्होंने एक विश्व यात्रा के लिए कि कहीं तो जगह मिलेगी मुझे रहने की, वो ग्रीस के लिए उन्होंने उड़ान भरी। ग्रीस में उनको वीजा मिला और ग्रीस में के लिए जब वो गए, ग्रीस पर भी उनको अमेरिका का फिर से दबाव आया और उनको जबरन शयन कक्ष में सोए हुए में ग्रीस में गिरफ्तार कर लिया गया 5 मार्च को, और फिर उनको हेराक्लियन पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां से विमान में बैठाकर उनको कहा गया कि अभी देश छोड़ो, और फिर एथेंस के लिए उनके विमान ने उड़ान भरी। सशस्त्र पुलिस उनको रोके खड़ी रही। ग्रीस के राष्ट्रपति चाहते थे कि वो वहां पर रहें, लेकिन ग्रीस के आर्च बिशप यानी ईसाई मिशनरी, ये ध्यान रखिएगा, उसने धमकी दी कि यदि इसको तुरंत नहीं निकाला गया तो इसके घर को डायनामाइट से उड़ा देंगे और फोर्स भेजकर इस व्यक्ति की हत्या कराएंगे। और इसलिए ग्रीस के हाथ पांव फूल गए उसके राष्ट्रपति को, और आनन फानन में गिरफ्तार करके सोए में उठाकर उनको दूसरे जगह के विमान में चढ़ा दिया गया। उसके बाद वो जिनेवा पहुंचे, स्वीडन पहुंचे, लंदन पहुंचे, आयरलैंड पहुंचे, स्पेन पहुंचे, लेकिन कहीं भी उनके विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। फ्यूल ले सकता था विमान, लेकिन विमान उनका न जिनेवा में उतर सका, न स्वीडन में उतर सका, न लंदन में उतर सका, न आयरलैंड में उतर सका, और न ही स्पेन में उतर सका। उसके बाद वो कनाडा के लिए उड़े, एंटीगुआ और हॉलैंड गए, वहां भी कहा कि हमारे एयर स्पेस में आप प्रवेश नहीं कर सकते, आपके विमान को उतरने नहीं दिया जाएगा, और नहीं दिया गया। उसके बाद वो स्टॉकहोम पहुंचे, लंदन, आयरलैंड, सिगलेन, मॉन्टेविडियो होते हुए, लेकिन कहीं भी उनको जगह नहीं मिली। फिर वो उरुग्वे पहुंचे और उरुग्वे के राष्ट्रपति ने उनको जगह दी। उरुग्वे के राष्ट्रपति ने जब उनको जगह दी तो अमेरिका और जर्मन की सरकार ने पुनः उन पर प्रेशर डाला, जो है इनको यहाँ अनुमति नहीं मिलनी चाहिए किसी भी रूप में। उस समय उरुग्वे के जो विदेश मंत्री थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव के पद के दावेदार थे। अमेरिका ने कहा, एक तो आपको जो हम ऐड दे रहे हैं, यानी आपको जो हम पैसे दे रहे हैं कर्ज, वो रोक दिया जाएगा यदि इस व्यक्ति को ठहरने दिया गया, और आपके यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो जो महासचिव के दौर में हैं उनको निरस्त किया जाएगा। उरुग्वे ने भी कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, हम और आपको ठहरने नहीं दे सकते। उसके बाद स्पेन गए, स्पेन में उनको वीजा का आश्वासन मिला, लेकिन अमेरिका और जर्मनी की सरकार ने साफ कहा स्पेन को कि अगर आपने उनको ठहरने दिया तो परिणाम बुरा होगा, और स्पेन ने भी फिर हाथ जोड़ लिया कि हम आपको रुकने नहीं दे सकते। और फिर उनको अंत में 21 देशों ने मना कर दिया, विमान को उतरने नहीं दिया। विमान सिर्फ उतना देर उतर सकता था देर वो ईंधन ले सकता था। के बाद फिर से मुंबई लौटे और मुंबई में फिर से उनको जो है
में पुलिस ने फिर से कहा कि देश छोड़ दो, और उसके बाद फिर पुणे भेजा गया। पुणे में रात में शयन कक्ष में पुलिस पहुंची, और इस तरह ये पूरी जो उनके भटकने की यात्रा थी वो पुणे में शांत हुई। भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी किया कि विदेश सारे देशों को कि कोई भी अपने सन्यासियों को जो ओशो के नाम पर भारत में आ रहे हो उनको ना आने दिया जाए। यही नहीं, जो लोग आ चुके थे या आ रहे थे उनको एयरपोर्ट से लौटाया जा रहा था। राजीव गांधी की सरकार लौटा रही थी। ये जो नवरात्रि आ रही है 3 तारीख से और 30 अक्टूबर तक, 3 से 30 अक्टूबर तक जर्नी विद संदीप देव पे प्रतिदिन रात 9 बजे आपको रामायण की जो श्रृंखला थोड़ी अधूरी रह गई थी, 27 अंक हुए थे, ये पूरा रामायण समाप्त किया जाएगा 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। पूरे रामायण और मूल वाल्मीकि रामायण की विवेचना की जाएगी। तो आप लोग अपना समय अभी से आरक्षित कर लीजिए। ये इस 30 अक्टूबर से पहले मैं रामायण समाप्त कर दूंगा। हर बार नवरात्रि में मेरा प्रयास होता है कि कोई एक ग्रंथ में लूं। पिछली बार कालका महापुराण लिया, मार्कंडेय पुराण लिया हमने, शंकराचार्य की श्रृंखला की हमने, विष्णु सहस्त्रनाम की श्रृंखला की हमने। तो हम लगातार श्रृंखला कर रहे हैं। रामायण की श्रृंखला में हम अभी जो है बालकांड पे थे, 27 एपिसोड हुए, और राजा दशरथ का संताप चल रहा है क्योंकि कैकेयी ने राम का वनवास मांग लिया है। वहां से हम इसको आरंभ करेंगे नवरात्रि के प्रथम रात्रि से, और आपको ये लगातार 30 अक्टूबर यानी दिवाली, जब भगवान श्री राम अपने अयोध्या धाम पहुंचे और दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया, उससे एक दिन पहले मैं रामायण वहीं पर समाप्त करूंगा जब भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। तो आप लोग जर्नी विद संदीप देव को अभी से सब्सक्राइब कराइए। यदि आप इस शुभ काम में कोई भी एपिसोड आप अगर प्रायोजित करना चाहते हैं अपने प्रियजनों के नाम पे, उनके फोटोग्राफ्स के साथ, अपने जो स्वर्ग गमन कर चुके हैं अपने पूर्वजों के नाम पे फोटोग्राफ्स आदि के साथ, तो आप अमरदीप से 8826291284 पे संपर्क कर लीजिए। एपिसोड वाइज के हिसाब से हम लोग इसको करेंगे। तो 3 तारीख से रात्रि 9 बजे से रामायण की श्रृंखला चालू होगी, और इस बार ये समाप्त होने के बाद ही रुकेगी।